सांसद नवीन जिंदल ने लोकसभा में उठाई कुरुक्षेत्र में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मांग। सांसद नवीन जिंदल ने सप्लाई आधारित मॉडल की बजाय डिमांड आधारित स्किलिंग मॉडल पर दिया जोर। सांसद नवीन जिंदल ने आज लोकसभा में वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड टेस्टिंग लैब योजना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करने और युवाओं के लिए सप्लाई आधारित मॉडल की बजाय डिमांड आधारित स्किलिंग मॉडल की मांग की है। आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद नवीन जिंदल ने कहा, जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में आधुनिक फूड टेस्टिंग लैब होना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र एक कृषि प्रधान एवं तेजी से विकसित होता हुआ शहरी क्षेत्र है, जहां ऐसी सुविधा की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ साथ सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि स्किल मिसमैच एक बड़ी चुनौती है। यानी युवाओं के पास वो कौशल नहीं है जिसकी आज के उद्योगों को ज़रूरत है। अगर हमें भारत को भविष्य के लिए तैयार करना है तो हमें सप्लाई आधारित मॉडल से हटकर डिमांड आधारित स्किलिंग मॉडल अपनाना होगा। नवीन जिंदल ने नेशनल स्किल सेंसस करने की मांग रखी, क्योंकि जब तक हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं होंगे तब तक ना सही नीति बनेगी और ना समाधान निकलेगा। आज लोकसभा में सांसद नवीन जिंदल के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री चिराग पासवान ने कहा कि कुरुक्षेत्र में लैब स्थापित करने का प्रस्ताव वाजिब है और मंत्रालय जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई करेगा। सांसद नवीन जिंदल ने मंत्री के सकारात्मक उत्तर के लिए आभार व्यक्त किया। वह स्वागत करते हुए कहा, मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। यह लैब कुरुक्षेत्र सहित आसपास के लाखों लोगों को सुरक्षित और पोषक आहार सुनिश्चित करने में मदद करेगी। यह किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी। इस अवसर पर सांसद नवीन जिंदल के मीडिया सलाहकार डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि सांसद नवीन जिंदल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। सांसद नवीन जिंदल ने पूर्व में भी खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। सांसद नवीन जिंदल संसद में खाद्य और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को उठाते रहे हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। माननीय सदस्य श्री नवीन जिंदल जी धन्यवाद सभापति जी। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अनुसार भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष की से कम उम्र की है, परंतु इनमें से अधिकांश के पास आज की डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। मैडम, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है स्किल मिसमैच, यानी नौकरी है पर सही कौशल नहीं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमें जरूरत है कि हमारे युवाओं का स्किल डेवलपमेंट भी मिशन मोड पर हो। आज जरूरत है कि हम सप्लाई ड्रिवन स्किलिंग मॉडल की बजाय डिमांड ड्रिवन स्किलिंग मॉडल की तरफ जाएं। जब तक हमें सही आंकड़े नहीं मिलते तब तक ना नीति बनेगी ना समाधान। इसलिए सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि देश भर में राष्ट्रीय कौशल जनगणना स्किल सेंसस कराई जाए, जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि कहां किस क्षेत्र में किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है। युवाओं को केवल नौकरी की तलाश में भागीदार नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण का शिल्पकार बनाने का समय आ गया है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा फेक प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए देश भर में 209 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाई गई हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में अभी तक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित नहीं की गई है। तो सर, आप जानते हैं कि आजकल खाने के अंदर कई बार बहुत अधिक पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, केमिकल की मात्रा पाई जाती है, जो कि खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है।
सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड टेस्टिंग लैब के सिद्धांत पर चलते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के हित में और वहां के किसानों के विकास के लिए क्या आप वहां पर एक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित करेंगे? धन्यवाद। सर, माननीय सांसद की चिंता एकदम जायज है और ये चिंता सर हमारी सरकार की भी है। जहां हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहीं फूड सेफ्टी भी उतना ही प्राथमिकता देने का कार्य हमारी सरकार करती है। इस बात को निरंतरता में थ्रू ऑल द पॉसिबल रेगुलेटरी बॉडीज इस बात को हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि खाद्य की गुणवत्ता को लेकर, फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर किसी तरीके का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और समय समय पर जब भी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आई हैं, हम लोगों ने इस व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आपके माध्यम से सर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए 2024-2025 में जब माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जब बजट पेश किया गया था, तो उसमें 100 नए फूड टेस्टिंग लैब्स के प्रावधानों को जोड़ा गया था। अभी देश में, जैसा माननीय सांसद कह रहे थे, 205 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जो लगभग 503 करोड़ लगभग 503 करोड़ 0.47 की लागत से उनको बनाया गया, जिसमें से 169 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट भी हो चुके हैं। 100 नए फूड टेस्टिंग लैब्स को आने वाले दिनों में सर देश भर में लाया जाएगा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फूड की गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता ना हो। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं, उनकी तरफ से ये सुझाव आते हैं। समय समय पर पोर्टल खुलता है, जैसा मैंने कहा कि अभी 100 नए फूड टेस्टिंग लैब आ रहे हैं। जब आप प्रस्ताव इसको भिजवाएंगे, जरूर उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। थैंक यू।